अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम हाइड्रोलिक मशीन, पास्कल लॉ वगैरह इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक मशीन क्या चीज़ होती है? हाइड्रोलिक मशीन वो मशीन होती है जिसमें प्रेशर को यानी या फोर्स को हम लिक्विड के ज़रिए किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मुंतकिल कर देते हैं, ठीक है। और प्रेशर के ज़रिए यानी फोर्स को हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लिक्विड के ज़रिए ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोलिक ब्रेक्स आप ले लें तो उसमें हम जब आप ब्रेक को दबा देते हैं तो वो फोर्स जो हमने लगा दी ब्रेक के ऊपर वो लिक्विड के ज़रिए आपके आगे जो फ्रंट व्हील्स है और जो बैक व्हील्स है, ठीक है ना, तो वो सबको मुंतकिल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी भी उठाई जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो फोर्स हम लगाते हैं हाइड्रोलिक मशीन के ज़रिए, द मशीन इन विच फोर्स इज़ ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड्स, ठीक है, अंडर प्रेशर इज़ नोन एज हाइड्रोलिक मशीन, जिसमें हम फोर्स लिक्विड के ज़रिए किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं। अब आ जाइए पास्कल लॉ के ऊपर, ठीक है। पास्कल लॉ के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एक डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, और आपको ये इससे पास्कल लॉ के जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल है, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास एक वेसल है, उसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 नल्स लगाए हुए हैं। सपोज करें नल है या कोई होल्स हमने उसके अंदर बनाए हुए, ठीक है। यहाँ से प्रेशर अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होती है यहाँ पे। ये उसके जो एक पिस्टन है, ठीक है, इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि वो फोर्स मुंतकिल हो जाएगा लिक्विड में, और जितना फोर्स हमने यहाँ पे लगाया हुआ है उतनी फोर्स यहाँ पे भी फील हो रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यानी आपने एक फोर्स को जो आपने लगाई थी वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया था तो अब 2 न्यूटन फोर्स बदल गया 12 न्यूटन फोर्स में। यानी 2 न्यूटन इधर लग रही है, 2 न्यूटन इधर लग रही है, 2 न्यूटन इधर आपने एक ही जगह पे 2 न्यूटन लगाई थी, और अब वो 2 न्यूटन 6 जगह पे उसका अपना असर दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसको कहते हैं, ये असल में पास्कल लॉ इसी के ऊपर बेस कर रही होती है, क्योंकि लिक्विड जो है वो फोर्स जो लिक्विड के अंदर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। यानी आपने 2 न्यूटन फोर्स इधर लगाई तो वो चूँकि लिक्विड है तो 2 न्यूटन फोर्स इधर भी लग जाएगी, इधर भी लग जाएगी, हर पॉइंट पे 2 न्यूटन फोर्स लग जाएगी, और इस तरह से आपकी जो लगाई जाने वाली फोर्स है वो कई टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आप कभी गुब्बारा ले लीजिएगा और गुब्बारे को जब आप दबा देते हैं तो अगर उसके अंदर 5-6 सुराख हैं तो 6 के 6 सुराख में से पानी एक ही प्रेशर से निकल लेता है, ठीक है। तो अब उस पास्कल लॉ क्या कह रहा है? पास्कल लॉ एग्जैक्टली इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, और वो ये पास्कल लॉ वो ये कह रहा है कि द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, अगर आप प्रेशर अप्लाई कर लेते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर इन अ कंटेनर, इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर, ठीक है। तो वो लिक्विड के अंदर या कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसके तमाम पार्ट्स में इक्वली ट्रांसमिट हो जाती है, जैसे हमने पीछे पढ़ लिया। यानी अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो वो जो फोर्स है या वो जो प्रेशर है वो तमाम के तमाम लिक्विड के तमाम हिस्सों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी ये चीज़ हमने यहाँ पे ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली, ठीक है, कि हमने क्या किया कि एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। फोर्स असल में फोर्स अपान एरिया, क्या आप ये फोर्स कितने एरिया पे लगा रहे हैं तो उसको हम फिर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो आपने प्रेशर अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर, और लिक्विड के तमाम पार्ट्स में जितना आपने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है हर पार्ट ने उतना ही प्रेशर फील किया, ठीक है। और ये हमारे पास है पास्कल लॉ, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा यानी फ़ायदे हैं, इसी के ऊपर बेस करके हाइड्रोलिक मशीनें तैयार की जाती हैं। इसलिए कि मिसाल के तौर पे हम फोर्स लगाते हैं, अगर हम कोई ट्रॉलर चला रहे होते हैं
तो अब देखिए हम ब्रेक के ज़रिए एक इंसान कितने फोर्स लगा सकता है, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर सकता है, लेकिन चूंकि आगे हाइड्रोलिक मशीन ब्रेक्स के अंदर लिक्विड होता है, जो हमने प्रेशर अप्लाई किया उस लिक्विड के हर पार्ट पे जाके उतना ही असरअंदाज होता है जितना हमने लगाया हुआ है। तो आपके व्हील्स के अंदर 4 व्हील्स हैं, तो चारों व्हील में वो लिक्विड जा रहा है और वो जो फोर्स हमने लगाई हुई है वो हर व्हील के ऊपर उतना ही फील होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो फोर्स जो है वो कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। एक सेकंड एग्जांपल आप इसको यूँ ले लीजिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है नीचे वाला ये डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में देखें ये एक हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है, और इसके ज़रिए कोई मतलब थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करके या प्रेशर अप्लाई करके हम बहुत बड़े वज़न को उठाते हैं। क्या होता है इसमें देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा पिस्टन है, इसका एरिया A1 है, कम एरिया है उसका, ठीक है, और एक कम फोर्स लगाई जा रही है। अब ये इसके अंदर नीचे आपको ब्लू कलर में ये आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, ये लिक्विड भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अब जो फोर्स हमने, जो प्रेशर हमने यहाँ पे अप्लाई किया, आप ये देखिए कि ये जो एरिया है और इसका एरिया देखिए तकरीबन 3 टाइम्स है, यानी 1 ये 2 3 ये 3 टाइम्स बन रहा है, ठीक है। तो हमने जो प्रेशर अप्लाई किया वो यहाँ पे 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, इसलिए कि जितना प्रेशर इधर फील हो रहा है वो तमाम पार्ट्स पे यहाँ पे उतना ही प्रेशर फील हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना प्रेशर हमने P1 यहाँ पे अप्लाई किया था वो P1 इधर बन जाएगा, वो P1 इधर बन जाएगा, इस तरह से 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यानी हमने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया लेकिन उसका जो असर है वो यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब 3 टाइम्स ज़्यादा हैवी वज़न को हम इधर इसी मशीन के ज़रिए फिर हम उठा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो P = F1/A1 होता है = F2/A2, ठीक है। जो प्रेशर होता है, जितना प्रेशर F1/A1 = F2/A2। तो इस तरह से अगर आप इस फोर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो अब ये देखिए ये फोर्स का जो फार्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा, यानी इसी फार्मूले से F2 को हम इधर छोड़ लेते हैं तो A2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास F2 = F1 × A2/A1, ठीक है। अब F1 है और A2/A1, चूँकि A2 बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। इस तरह से आपके पास जो फोर्स होगी F2 जो होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको एरो से भी नज़र आ रहा है, छोटा सा एरो है, इसका मतलब कि फोर्स कम है, ठीक है, और ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। डिपेंड कर लेता है कि इसका एरिया कितना ज़्यादा है, जितना इसका एरिया ज़्यादा होगा इसका उतना ही जो है वो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन होती है, हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके थोड़ा सा कम फोर्स लगा के ज़्यादा वज़नी चीज़ों को उठा सकते हैं। तो जो सर्विस मतलब जो स्टेशंस होते हैं आपने देखा होगा कि इसमें कारें उठाई जाती हैं, इसमें बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियाँ उठाई जाती हैं, वो असल में इसी के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है। ये इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।